जिसका डर था दोस्तों वही हो गया। चिप शॉर्टेज की मार अब इंडियन स्मार्टफोन की मार्केट पर भी पड़ रही है। क्या हो रहा है, क्या सोल्यूशन है, आइए बात करते हैं। आपको पता होगा कि एआई की बूम की वजह से जितने भी रैम चिप्स हैं, स्टोरेज के एसएसडी वगैरह सब ये एआई कंपनीज खरीद ले रही। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब इन्हें ही बेचना चाहती हैं भाई, कस्टमर्स के लिए चीजें बनाना ही नहीं चाहती। तो क्या है कि जितना भी रॉ मटेरियल है, जितनी भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, वो सब एआई कंपनियां यूटिलाइज कर रही हैं। पहले के ऑर्डर कर दिए, आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी ऑर्डर कर दिए। लोगों के पास भाई अब रह नहीं गए रैम वगैरह। स्मार्टफोन कंपनी के पास भी रह नहीं गए भाई, अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आईफोन कंपनी जो है, जो एप्पल कंपनी है भाई, आईफोन बनाती है, उसके पास तो इतनी बुरी हालत हो गई कि वो ऐसी कंपनियों के पास जाकर बात कर रही है जिससे कभी वो खरीदना नहीं चाहती थी, लेकिन चाइनीज कंपनियों के पास जाकर बात कर रही है जहां कभी वो सोचा भी नहीं था। उनकी खुद की सरकार ने सैंक्शन लगाए हुए थे, लेकिन भाई अब कोई रास्ता बच ही नहीं गया। अगर वो नहीं जाएंगे तो आईफोन बन ही नहीं पाएंगे। अमेरिका के पास इतने बचे ही नहीं है भाई, उनके सारे वो एआई कंपनियों ने सब खींच लिया। एप्पल के पास कुछ नहीं बचा, अब एप्पल खुद मजबूरन भाई जाना पड़ रहा है वहां पर। बुरी हालत हो चुकी है। इंडियन स्मार्टफोन जो मार्केट है उसकी क्या हालत है मैं बताता हूं। यहाँ पर कंपनियों के पास ना दो ऑप्शन रह गए बस। या तो वो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाए स्मार्टफोन के भाई, क्योंकि वो जो चिप्स मिल रही है बहुत महंगी मिल रही है, रेयर हो गई है भाई, स्मार्टफोन बनाना मुश्किल हो गया। दूसरा कि स्मार्टफोन जो भी आए ना वो लो स्पेक्स के आए, जिसमें रैम कम इस्तेमाल किया जाए, स्टोरेज कम इस्तेमाल किया जाए और कैसे तैसे फोन की क्वालिटी कम करके ज्यादा मार्जिन कमाई जाए। देखो पहले ऑप्शन की यहां पर बात करते हैं। प्राइस हाइक तो अभी चल ही रहा है, जितने भी स्मार्टफोन उनके प्राइस बढ़ गए भाई। 10,000 रुपए का स्मार्टफोन जो मिलता था, आप ये मान के चलो वो अब 17,000 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। रेडमी अपने खुद जो नए फोन निकाल रहा है वो 17,000 से तो शुरू कर रहा है, वही रेडमी जो कभी बजट फोनों के लिए जाना जाता था। यानी कि हालत बहुत ज्यादा बुरी है। यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है वो कस्टमर पे पड़ता है भाई, उसको नॉर्मल फोन खरीदने के लिए बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं। ये बहुत ही बुरी हालत हो रही है। जो दूसरा फेज है ना जो मैंने बताया, वो भी शुरू हो चुका है। दूसरा फेज जो मैंने बताया जहां पर कम स्पेक्स की चीजें आ रही है भाई, वो भी हो रहा है। अब स्मार्टफोन कंपनियों ने ये सोच लिया है कि हम जो स्मार्टफोन बनाएंगे भाई उसमें रैम कम रखेंगे, 4 GB रखेंगे बस। भाई 4 GB वाला जमाना तो कब का जा चुका, तो अब 4 GB रख रहे हो तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर बनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भाई, सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर पर प्रेशर क्यों बनेगा भाई, क्योंकि अब ऐसी होड़ बनेगी कि भाई हार्डवेयर तो हम बढ़ा नहीं सकते है ना, हार्डवेयर महंगे, तो चलो सॉफ्टवेयर बढ़ा देते हैं, सॉफ्टवेयर को बढ़िया बना दे। तो विंडोज के ऊपर बहुत प्रेशर। विंडोज जो कभी ये बोलती थी कि भाई 16 GB से तो हम बात मानेंगे नहीं, 16 GB तो चाहिए, अब वो खुद बोल रही है 8 GB पे विंडोज चल जाएगी। एंड्रॉइड का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे लोग भाई, आप बोल रहे कि भाई एंड्रॉइड पे क्यों इस्तेमाल करें, एंड्रॉइड तो इतना ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है। जबकि iOS की बात करें कितना ऑप्टिमाइज्ड है। आईफोन 4 GB रैम में भी हैंग नहीं करता और एंड्रॉइड 16 GB में भी, 8 GB में भी, अब 16 GB आता नहीं है, 12 GB में भी, 8 GB में भी हैंग कर रहा है। इतनी बुरी हालत हो चुकी है। तो कस्टमर्स क्या ढूंढ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट सॉफ्टवेयर का। विंडोज पे बहुत प्रेशर है मैकबुक नियो के आने के बाद, और आईफोन के आने के बाद तो वैसे एंड्रॉइड पे बहुत ज्यादा ही प्रेशर है, क्योंकि यहां पर वो रैम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। आपको मैं बता दूं, कम रिसोर्सेज पे चलने के लिए एप्पल के सॉफ्टवेयर बहुत बेटर होते हैं और इसीलिए एप्पल की सेल बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसीलिए एंड्रॉइड की सेल कम हो गई और विंडोज लैपटॉप भी लोग लेना पसंद नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि लगभग सेम प्राइसेस में आपको एप्पल के लैपटॉप मिल जा रहे हैं भाई। नियो आने के बाद बहुत चीजें चेंज हो चुकी है, आपको पता होगा। तो यहां पर सोल्यूशन क्या है भाई, अभी के वक्त में अगर मिड रेंज और बजट आप खरीद रहे हो फोन ना, तो उतने फायदे का नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप पैसे दे सकते हो, तो फ्लैगशिप फोन खरीदना ही एक स्मार्ट चॉइस है। अभी सेल वगैरह चल रही है तो आप खरीद सकते हो फ्लैगशिप फोन, वो सही है, आप उसे खरीदो। और क्या होता है कि जो फ्लैगशिप फोन होते हैं, जो महंगे फोन होते हैं, उसमें अभी भी जो ये चिप का जो मसला चल रहा है ना, कंपनी अब्सॉर्ब कर ले रही है, क्योंकि यहां पर बहुत एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो बजट वाले फोन होते हैं उसमें तो गुंजाइश ही बहुत कम होती है, उसमें कहां एडजस्ट करेगी कंपनियां, तो वहां पर कमाना चाह रही है। लेकिन जब अगर आप फ्लैगशिप ले लेते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो खरीद लो, और ऐसा खरीदो जो 7-8 साल चलने के लिए बनाओ, जैसे सैमसंग का ले लो, पिक्सल ले लो, एप्पल ले लो, जो भी है, तो ये आपको ज्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये अब खत्म नहीं होने वाली, चिप शॉर्टेज वाली। पता है क्यों? ये जितनी भी हाई बैंडविड्थ वाली जो चिप्स वगैरह ले रहे हैं, ले तो रहे हैं एआई कंपनियां, इस्तेमाल तो कर रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय भी कर दे रही हैं, क्योंकि बहुत रगड़ के इस्तेमाल हो रहा है भाई। एआई मॉडल्स बने जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो कंपनियां, ऐसा नहीं है एक बार कंपनी ने चिप खरीद ली उसका हो गया, वो सालों साल वही चलाएगी, नहीं। अरे भाई वो हफ्ते महीने में चिप खराब कर दे रहे हैं, उनको और चिप चाहिए, जो सप्लाई चेन उस पर इतना प्रेशर है कि कस्टमर को तो वो कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते, वो अलग की बात है, लेकिन हो नहीं रहा ना। तो यही चीज है भाई, फ्लैगशिप खरीदना ही एक बेटर चॉइस है, ना कि आप 10,000 का फोन 17,000 में खरीदो। ठीक है, मेरी यही राय है। और चीजें और बिगड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट बहुत ज्यादा सीवियरली हिट होने वाली है और प्लान, जो डेटा प्लान है वो वैसे ही बढ़ने वाले, मतलब भाई बुरे दिन चल रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी क्या राय है इस चीज के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बताऊं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।